Hello everyone, welcome to FF Easiest discussion. Today we will study about noun and kinds of noun. First of all, what is noun? Noun is a naming word and we can say a noun is a word which is used as the name of a person, place, animal or thing. मतलब कि संज्ञा क्या होता है? नाउन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा. ठीक है, संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं. पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. इसको नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं. नेमिंग वर्ड का मतलब कि हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हो, प्लेस का नाम ले रहे हो, एनिमल का नाम ले रहे हो या किसी वस्तु का नाम ले रहे हो, तो ये क्या आपका होता है? नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अतुल किसी व्यक्ति का नाम है. सोनल ये भी पर्सन नेम है. पेन, पेन क्या है आपका? थिंग है. जैसे पेन है, पेन क्या है आपका? थिंग है, वस्तु है. और लखनऊ, लखनऊ क्या है आपका? प्लेस का नाम है. और डॉग या फिर टॉमी, टॉमी डॉग का नाम है बट ये नेम है. ठीक है, और डॉग भी आपका जो है नाउन में ही आ जाएगा. यानी ये सब आपके क्या है? नाउन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेहा राइट्स विद अ पेन. नेहा राइट्स विद अ पेन. अब नेहा क्या कर रही है? नेहा क्या है? नाम है. कौन लिख रहा है? पेन से. तो नेहा लिखती है ना, तो नेहा आपका क्या है? नाम है, पर्सन नेम है. राइट्स विथ ए पेन, पेन आपका क्या है? थिंग है. ये दोनों आपके क्या हुए? नाउन हुए. नेम है तो नाउन हुआ. ये आपके जो नाउन होते हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं किसी वस्तु, स्थान, जानवर, जगह या व्यक्ति, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ए नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. काइंड्स ऑफ नाउन्स. There are 5 kinds of noun. कितने नाउन्स होते हैं आपके? 5 होते हैं, 5 होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है. सेकेंड आपका होता है कॉमन नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा. थर्ड आपका होता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव यानी समूह. कलेक्टिव नाउन यानी सब. कलेक्ट मतलब क्या होता है?
इकट्ठा करना या समूह कह सकते हैं। और अगर IVE लग गया तो इसका मतलब हो गया वाला या वाली, यानी कि इकट्ठा करने वाला। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, है ना। नेक्स्ट आपका होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपका क्या होता है? द्रव्यवाचक, धातुवाचक संज्ञा, ठीक है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स गुणवाचक, मटेरियल नाउन धातुवाचक या पदार्थवाचक भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी का प्रॉपर नाम लेते हैं, जैसे राम, श्याम, लखनऊ, तो अगर हम किसी का प्रॉपर तरीके से नाम ले रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। ए नाउन विच बिलोंग्स टू ए particular person or place is called a proper noun. Okay. A noun which belongs to a particular person or place is called a proper noun. ओनली पर्सन और प्लेस ही नहीं होता, अगर कोई वस्तु है, जैसे ये पेन है, कौन सी पेन है? फ्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेयर, यानी पेन भी कई होते हैं, फ्लेयर होता है और फाउंटेन होता है। तो इस तरीके से जैसे प्रॉपर नाम लिया जा रहा है ना कि नहीं, ये पेन हम जो यूज़ कर रहे हैं फ्लेयर है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर नाम लिया जा रहा हो तो वो आपका प्रॉपर नाम हुआ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजू लिव्स एट दिल्ली, राजू एंड दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पर्सन नेम है, ठीक है, पर्सन नेम। और दिल्ली आपका क्या है? ये भी आपका प्लेस नेम है। तो मतलब ये प्रॉपर नाम लिया जा रहा है। दिल्ली एक ही है ना, कई सारे तो है नहीं, प्रॉपर नाम लिया जा रहा है। राजू भी नाम है, प्रॉपर नाम लिया जा रहा है। अगर यहाँ पे ये रहता कि बॉय, गर्ल, तो वो आपका कॉमन नाउन में आ जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ कि हम किसी का प्रॉपर तरीके से नाम लेते हो, हमें ये पता हो कि हाँ इसी की बात हो रही है। तो ये आपका व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे राधा लव्स इंडिया। इसमें राधा, इंडिया, ये दोनों आपके क्या है? नाउन है। दोनों ही आपके प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये भी नाम है और ये भी नाम है।
प्लेस नेम एंड ये पर्सन नेम। तो ये आपका क्या हुआ, दोनों प्रॉपर नाउन हुए। नेक्स्ट हम बात करें, अब बस इतना आप समझ लो इसको कि अगर किसी का प्रॉपर नाम लेते हैं तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है आपका, तो कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन हम अगर लिखे तो क्या लिखेंगे, ए कॉमन नाउन इज ए नेम given in common to every person, place or thing of the same kind. Okay. A common noun is a name given in common to every person, place or thing of the same kind. अब होता क्या है इसमें कि जैसे बॉय है, ठीक है, बॉय में राम, श्याम, मोहन, जगमोहन सब आ गए, सारे जो है जितने लड़कों के नाम है सारे आ गए, है ना। तो ये आपका बॉय क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। अब गर्ल में जितनी लड़कियों के नाम हो गए वो सारी क्या है, गर्ल है। अब क्लास में गर्ल्स बॉय मतलब सीता, गीता, ये सारी लड़कियां हैं, तो वो गर्ल क्या हुआ आपका, कॉमन हुआ। कॉमन यही है कि वो गर्ल है, और जो लड़के के नाम है, लड़के सारे हैं, तो वो क्या है, बॉय है। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि कैट्स फियर डॉग्स। कैट्स फियर डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स ये दोनों ही आपके क्या हैं, कॉमन, क्योंकि कैट्स में सारी कैट्स आ गए, डॉग्स में सारे डॉग्स आ गए, ठीक है। अब स्पेशली किसी का नाम तो लिया नहीं गया कि टॉमी है, चाहे यहाँ पे ये रहता कि किट्टी फियर्स डॉग, तो किट्टी आपका क्या होता, प्रॉपर नाउन होता, लेकिन डॉग आपका कॉमन नाउन होता, क्योंकि डॉग्स में सारे डॉग आ गए, यानी जितने डॉग्स के नाम होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक्स और टेबल, बुक्स में सारे बुक्स आ गए, स्पेशली किसी बुक का नाम नहीं लिया गया कि यही बुक हम पढ़ रहे हैं, मतलब यही बुक रखी हुई है, तो ये आपका बुक्स और टेबल क्या हो गया, कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक में क्या होता है, किसी की क्लास को दिखाता है कि किस जाति, किस श्रेणी में है, किस क्लास में है, तो वो आपका कॉमन नाउन होता है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, ये तो नाम से ही हमें जैसे कि पता चल रहा है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब जो कलेक्ट करने वाला होता है, इकट्ठा करने वाला। जैसे कहीं भी IVE लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है वाला है या वाली, मतलब वाला वाली ऐसे करके। तो कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्टिव हो गया तो इकट्ठा करने वाला, यानी कि किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में रखना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है समूह में रखना, ग्रुप में रखना, तो समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयर आर द नेम्स ऑफ अ
collection or a group of people or thing of the same kind. ठीक है, यानी कि एक ही तरह का, सेम काइंड और एक ही तरह का, समान। ठीक है, एक ही तरह का झुंड हो, जैसे चिड़ियों का, मतलब एक ही तरह की चिड़िया उड़ रही हैं, एक ही साथ कई सारी चिड़िया उड़ रही हैं, तो क्या बोलेंगे उसको? चिड़ियों का झुंड जा रहा है। तो उसी तरह से अब कहीं झगड़ा हो गया, वहाँ पे ढेर सारे लोग खड़े हैं, तो वो क्या है? भीड़। तो उसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए अलग अलग शब्दों का, हर अलग अलग समूह के लिए अलग अलग शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है कलेक्टिव नाउन में। यानी कि किसी भी लोगों का झुंड हो, पीपल, थिंग्स, एनिमल्स, तो इन सब के झुंड को क्या बोलेंगे? समूह को क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स यानी फूल, तो फ्लावर्स यानी ढेर सारे फूल हैं, एक साथ रखे हुए हैं, तो वहाँ पे ए बंच ऑफ फ्लावर्स बोल सकते हैं, फूलों का गुच्छा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना होगा। जैसे कि अब सिंगर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स, तो उनको ए बैंड ऑफ सिंगर्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज, तो ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। कीज है, कीज यानी चाबियाँ, तो वहाँ पे जो है अगर ढेर सारी चाबी की बात हो रही है तो हम ए बंच ऑफ कीज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स, ठीक है, सैनिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सैनिक की बात करें, ढेर सारे सैनिक जा रहे हैं, तो उनके क्या बोलते हैं? आर्मी। ढेर सारे सोल्जर्स हैं, तो उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? आर्मी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है आपका? अब्स्ट्रैक्ट का होता है गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा, अगर देखें तो नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि गुणवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, इसकी हम डेफिनेशंस पहले लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है ए नेम गिवन, a name given to some quality, feeling or state that we can only think of is called an abstract noun. ठीक है, a name given to some quality, feeling or state that we can only think of is called an abstract noun. ओके, यानी कि जब हम किसी फीलिंग या किसी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं या अपनी भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा। यानी कि हम किसी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं और ये हम ना, इसको हम टच नहीं कर सकते, कोई थिंग, कोई वस्तु या कुछ है नहीं जिसको हम छू लें, बस हम इसको फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। वी कैन ओनली थिंक ऑफ इट, तो बस हम इसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कि अब्स्ट्रैक्ट किसी के गुण के बारे में हम बस समझ ही सकते हैं। जैसे कि सामने वाला क्या है? साहसी है,
तो करेज, साहस, साहस वर्ड क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी फेल्ट पेन इन हिज लेग। ठीक है, अब इसमें जो है बात करें अब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इस वर्ड इस पूरे सेंटेंस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ है? ये पेन, ये क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ये आपका शी फेल्ट पेन हिज लेग, सिर्फ हम इसको सोच सकते हैं कि वो जो है उसके पैर में दर्द है तो वो महसूस कर रही ना, वो महसूस की। तो पेन यानी गुण उसके भाव के बारे में बता रहा है कि उसको जो है दर्द है। ऑनेस्टी, अगर बात करें और वर्ड्स ले लेते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा? ईमानदारी क्या है आपका? भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा है। ब्रेवरी, स्लीप, डेथ, एसेट्रा, ये सब आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट, लास्ट है आपका मटेरियल नाउन। ये भी हमें नाम से पता चल जाए। मटेरियल नाउन मतलब होता है धातुवाचक संज्ञा। अब धातुवाचक संज्ञा में धातुवाचक संज्ञा, अब इसमें जो है हम इसको इस तरीके से इसके डेफिनेशंस लिख सकते हैं कि मटेरियल nouns are the name of the matter or material, the things made of steel, gold, silver, milk, wood, बस एसेट्रा। ठीक है, तो आप जो इस तरीके से कह सकते हैं मटेरियल नाउन्स आर द नेम ऑफ द मैटर और मटेरियल द थिंग्स मेड ऑफ स्टील, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वुड एसेट्रा। मटेरियल नाउन्स में क्या होता है आपका? किसी धातु का नाम हो। ठीक है, किसी धातु या पदार्थ का नाम आपका क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। अब इसमें आपके स्टील, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वुड, आयरन, ये सब आपके क्या हो जाते हैं? मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड। ओके, जैसे चेयर क्या है आपका? कुर्सी। चेयर जो है किससे बना है? लकड़ी से, लकड़ी का बना हुआ है। तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी का बना हुआ है। तो ये आपका वुड क्या हुआ? मटेरियल नाउन। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या ले, these cups are made of silver। कप्स किससे बने हैं? सिल्वर, यानी कि चांदी से। तो इस तरीके से जो है
यानी कि किसी मैटर या मटेरियल का प्रयोग करके किसी चीज़ को बनाया गया है, तो वो आपका धातुवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अगर द्रव्य की धातु की बात हो तो मटेरियल नाउन होता है।